नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पहाड़े और मैं फिर से आज़ादी के साथ जियो की एक दूसरे पार्ट की समरी लेके फिर से उपस्थित हूं, जिसमें मिस्टर दुर्गेश त्रिपाठी जी लेखक हैं। वो कहते हैं कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, अपलाइन या डाउनलाइन। तो मेरे नीचे या मेरे साथ बेहतर होगा कि आप अपने साथ में रखें अपने डाउनलाइन या अपलाइन को, या अपलाइन है तो अपने डाउनलाइन के साथ में रखें। और डाउनलाइन से ये कहें कि आपके साथ हूँ मैं हमेशा, ना कि मैं आपके ऊपर हूँ और मेरी बातें आपको सुननी होगी। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें और आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। क्योंकि यदि आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं तो आप वहाँ से डाउन ग्रेडिंग में जाने लगते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सहयोगी बने, ना कि सुपरस्टार, या अपने आप को बेहतर समझें। ऐसा नहीं करना है आपको। दूसरा है अपेक्षाओं से कैसे निपटें। आप कौन कौन सी संभावनाएं देखते हैं और आप क्या चीज़ समझना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उससे क्या पाना चाहते हैं, ये अपना प्लान अपने आप के साथ डिस्कस कर लें। आप उसको समझ लें। बेहतर होगा कि आप उसको लिख लें। यदि आपने नोट डाउन कर लिया तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके आसपास वो सारे लोग आने वाले हैं जो आपको उंगली करते रहेंगे बीच बीच में। यदि आपने सोच लिया कि सर मेरे को अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए, तो लोग पीछे से आपको उंगली करते रहेंगे, वो आपको पुश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और आप उतना पैसा जरूर कमाएंगे जितना आप कमाना चाहते हैं। और लिख के करेंगे, बोल के करेंगे, लोगों के साथ में आप इंटरेक्ट होंगे। जिससे भी बात करें उसको ये कहें कि सर मेरा ये ड्रीम है और कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ। या आप अपने डाउनलाइन से भी कहें कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। डाउनलाइन से भी आप सजेशन ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपका अपलाइन बहुत ही अच्छा हो, वो ही सब कुछ बताएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका डाउनलाइन भी बहुत सारी चीजें बता सकता है। तो बेहतर होगा कि आप अपलाइन को भी अपलाइन की तरह समझें, उससे बहुत सारी चीजें पूछते रहें, और आप अपने डाउनलाइन के साथ भी बात कर सकते हैं और उसको भी अपग्रेड होने का मौका दे सकते हैं, और आप खुद को भी अपग्रेड होने का मौका दे सकते हैं। तो ये अपेक्षाएं होती हैं, कई बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं हमारे। हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा और फटाफट से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप ही करें। अपलाइन के साथ मूल कर्तव्य। आप अपलाइन किसी के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, आप उसकी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, उसकी मानते हैं नहीं मानते हैं, वो क्या कर रहा है, उसके ड्रीम्स बने हैं कि नहीं, उसने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल बनाए हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि जब उनके पास ये सब कुछ होता है तो आपका भी मन करता है कि आप भी ऐसा प्लान करें और लिखें। यदि आपके अपलाइन के पास ये सारी चीजें नहीं होगी तो अब डाउनलाइन कैसे लिखेगा, क्योंकि उसको भी सस्पेंस होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है कि आप जिस चीज को दिल से चाहते हैं उसके पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना होता है, और यदि आप उसको लिख लेते हैं तो वो सारी चीज आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको फॉलो करें और लिखें जरूर। एक खराब अपलाइन या डाउनलाइन से कैसे निपटे। अपलाइन खराब है या डाउनलाइन खराब है, इससे कैसे निपटे। आप कोशिश करें कि आपके सुपर सीनियर से मिल लें, सुपर अपलाइन से मिल लें, कोई इशू नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आपका अपलाइन अच्छा ही हो या वो हर बात आपको अच्छी बता रहा हो। कुछ चीजें वो रोक सकता है, कुछ चीजें छोड़ सकता है। बेहतर होगा आप और किसी के साथ में बात करें, उस सवाल का सॉल्यूशन लें जो कि आपको रोक रहा है या आपको कहीं ना कहीं अटका रहा है किसी बात के लिए जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए डिस्कस करें और उसको सॉर्ट आउट करें। आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, हर सवाल के लिए तैयार रहें और हर जवाब के पाने के लिए भी तैयार रहें। बेहतर होगा कि आप इसको अप्लाई करें जीवन में। मिथ्या धारणा। सर्वोत्तम अपलाइन 3 मिथ्या धारणा। एक सर्वोत्तम अपलाइन के 10 गुण। सर्वोत्तम अपलाइन कैसा होना चाहिए, उसके पास उसका खुद का डेली डाटा होना चाहिए, उसका खुद का शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, टाइमलाइन बेस्ड होना चाहिए, सारी चीजें इफेक्टिवली वर्क कर रही हो ऐसा प्लान होना चाहिए, और वो खुद भी कर रहे हो। वो 10 घंटे मेहनत कर रही हो तो आप 2 घंटे जरूर मेहनत कर पाएंगे। यदि आपका अपलाइन 10 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे जरूर काम करते हैं। यदि वो अपलाइन जो काम ही ना कर रहा हो और वो अपने डाउनलाइन से कह रहा हो कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो जब आप ही नहीं करेंगे तो डाउनलाइन से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो काम करें। तो बेहतर होगा कि इन गलतियों में बिल्कुल ना उलझें। और एक सर्वोत्तम अपलाइन के 10 गुण हैं। 10 गुण ये हैं कि आपका जो अपलाइन है वो अपडेटेड होना चाहिए,
उसके पास सारे ब्रोशर्स पोस्टर्स होने चाहिए बताने के लिए, उसके पास अपना खुद का लैपटॉप हो, अच्छा ड्रेसअप हो, वो प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हो और बेहतर से बेहतर चीज़ों के बेहतर से बेहतर सवालों को अच्छे से जवाब दे सकता हो और हर चीज़ को बैलेंस करने के बारे में जानता हो, सीखता हो, हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता हो, किताबें पढ़ता हो, नए नए सेमिनार्स जो हो रहे होते हैं उस कंपनी में, कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी रखता हो। ये सारी चीज़ें उनको होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं तो वो बेहतर से बेहतर तरक्की करते हैं और अपने डाउनलाइन को भी तरक्की करने के लिए मदद करते हैं। एक सर्वोत्तम अपलाइन के 10 गुण हो गए। एक सक्रिय अपलाइन को खोजें। बेहतर ये होगा कि आप एक बेहतरीन अपने सुपरस्टार या अपने एक बहुत बेहतरीन अपलाइन को ढूंढें जो कि हमेशा पंक्चुअल रहता हो, हमेशा तैयार रहता हो, एवर रेडी हो और उसको ढूंढ करके आप काम पे फोकस करते हो और वो भी चाहता हो कि वो कितने फास्ट अप तरीके से तरक्की कर पाए और जो उनके ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी फुलफिल कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि इन नियमों को आप फॉलो करें और आप इस किताब को जरूर पढ़ें। आज़ादी के साथ जियो। थैंक यू।